पेटी कैश बुक तुम्हारे एग्जाम में आएगी और करीब करीब 6 या 6 मार्क्स तक की क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेटी कैश बुक का आएगा। अच्छा सुनो, चलो चलो मैं बताता हूँ, सुनो। मान लिया अर्नव, अर्नव अपने लंच बॉक्स में कुछ भी बढ़िया सा खुशबूदार शानदार बढ़िया खाना लेके आया, ठीक है, और तनिषा दीक्षित ने चुरा के खा लिया। अर्नव ने ब्रेक होते अपना टिफिन उठाया, देखा टिफिन खाली, टिफिन पटका, भाग लिया सीधा प्रिंसिपल के पास, मेरा खाना खा लिया रोते हुए, प्रिंसिपल के पास है। मतलब ना कोऑर्डिनेटर ना वाइस प्रिंसिपल ना क्लास से कुछ, इसी तरह होते हुए प्रिंसिपल के पास आ गया और जब इन्होंने छोटे बच्चों की तरह पैर पटकते रोने लग गया, मेरा खाना मेरा खाना। मतलब दिस, हाँ ना, टेल मी, is that a major issue, like regarding which you have to talk to principal and then you have to talk to chairman and then managing committee के मालिक वाले, क्या मजाक? No, different perspective what? अर्नब के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इट्स अ पेटी इशू, है ना, पेटी इशू। पेटी का क्या मतलब होता है? छुटपुट। हाँ, तो होता क्या है, ना 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 ना, सुनो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, तुम्हारी बात भी ठीक, तुम्हारी बात भी ठीक है। एक कैशियर बैठा है, एक कैशियर बैठा हुआ है और उसके उसके सबॉर्डिनेट हैं, क्लर्क हैं, छोटे छोटे क्लर्क है, अकाउंटेंट है आपका सीनियर। वो करोड़ों की डिस्कशन, करोड़ों की डील, करोड़ों के ऑर्डर वगैरह फिक्स करता है। अब अचानक से ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गेस्ट आ जाते हैं जिनके लिए कोल्ड ड्रिंक चाय कॉफी पानी वगैरह लाना पड़ता है। तो बंदा आता है आपके पास पियोन की, सर जी कुछ 500 1000 रुपए दे दो। आपने कहा लिया 500 रुपए, जा कोल्ड ड्रिंक पिला भी उनको, ठीक है। पेंट्री होती है वैसे ऑफिस में, लेकिन पेंट्री में भी तो चाय कॉफी वगैरह रखना पड़ता है, सिलेंडर वगैरह। वो हर दूसरे दिन आ जाए आपके पास, सर जी पैसे दे दो, सर जी पैसे दे दो। आपने क्या करा, उठाया 5000 रुपये, करा ये ले पकड़, जब खत्म हो जाए बता दियो मुझे, ठीक है। अब 5000 उड़ाने के लिए थोड़ी दिए हैं। वो जो बंदा है जो 5000 लेके बैठा है, वो क्या करेगा, रोज का रोज हिसाब। और आपने बोला क्या कि देख, अब ये 5000 तुझे दे दिए 1 हफ्ते के लिए, अगर पहले खत्म हो जाए तो मुझे बता दियो, वरना अगले हफ्ते हम हिसाब करेंगे। तो यू हैव गिवन 7 days टाइम टू दैट पर्सन टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। अब वो बंदा क्या करेगा, वो हर रोज का जो खर्चा होता है उसे लिखता चला जाएगा। ट्रेवलिंग के खर्चे लिखेगा, कोल्ड ड्रिंक के लिखेगा, चाय पानी के लिखेगा, है ना। ये सारे खर्चे लिखता चला जाएगा। ये खर्चे थोड़ी आपको लिखने हैं, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से ये खर्चे लिखने हैं अकाउंटेंट को, क्या? नहीं। तो ये छोटे मोटे खर्चों को हम क्या नाम देते हैं, पेटी एक्सपेंसेस बोलते हैं। और पेटी एक्सपेंसेस को कौन मेंटेन करता है, कैशियर मेंटेन करता है, ठीक है। अच्छा, अब पेटी कैश बुक जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर एक छोटी सी चीज और आती है। ये कैश बुक का ही पार्ट है बेसिकली। जब हमने कैश बुक पढ़ा था ना, उसको डिटेल में नहीं करा था क्योंकि मैंने पूछा था कि पेटी कैश आ रहा है नहीं आ रहा है, आप लोगों ने मुझे कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, इसलिए हम इसको आज कर रहे हैं। पेटी कैश बुक को करते समय एक छोटी सी चीज आती है जिसको पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड, इट इज नॉट इंटरेस्ट, इट इज इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं इसको। व्हाट इज इम्प्रेस्ड सिस्टम? आपके अकाउंटेंट ने आपको दिया, सपोज अर्नव इज अ पेटी कैशियर, अर्नव को बोला अकाउंटेंट ने, ये पकड़ो 10,000 रुपए, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में दे दिया, और बोला अप्रैल 7 को हम हिसाब, शाम को 7 को हिसाब करेंगे। 10,000 में से मान लो 7,000 खर्च हो गया। अब जो अकाउंटेंट है वो कितने से रियम्बर्स करेगा, 7,000 रियम्बर्स करेगा ताकि इसका बैलेंस दोबारा से 10,000 हो जाए। फिर सेकंड वीक आया, सेकंड वीक में मान लो कितना 8,000 खर्च होगा, कितना बचा 2,000। तो अकाउंटेंट कितना पैसा और देगा इसे, 8,000 देगा, ठीक है। थर्ड वीक में मान लो सिर्फ 4,000 ही खर्च हुआ, तो अकाउंटेंट कितना पैसा देगा, 4,000। जितना खर्च हुआ बेटा उतना ही तो रियम्बर्स करेगा ना। तो impress system of accounting is that system accounting where a certain amount of money is given to petty cashier, and after expenses incurred out of that expense, ये book में definition दे रखी है, that amount is reimbursed। reimburse मतलब वापस दे देना। और ये 15 दिन में, 7 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में ये पेटी कैश बनती है। और जब पेटी कैशियर पेटी कैश के लिए पैसा देता है तो एंट्री क्या बनती है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट। अब आपकी एंट्री बनती है पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कैसे बनते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। मतलब एक्सपेंसेस होते जाएंगे, पेटी कैश कम होता चला जाएगा। और जब आपका अकाउंटेंट आपको पैसा देगा तो आप क्या लिखेंगे, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्म की बुक में एंट्री बनेगी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, कैशियर क्या लिखेगा, कैश अकाउंट डेबिट, और फिर अपने खर्चे चलता चला जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, और एक सिंपल होती है और एक एनालिटिकल होती है। सिंपल तो हम करेंगे नहीं, हम एनालिटिकली करेंगे। पेज नंबर 10.29 खोल लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 10, जल्दी से ओपन कर लीजिए पेज नंबर 10.29। बेटा खोल लो किताब को फटाफट से, 10.29 इलस्ट्रेशन नंबर 10 खोल लेंगे। और पेज नंबर 10.27 में
पेज नंबर 10.27 में इम्प्रेस सिस्टम की डेफिनेशन दे रखी है। क्या लिखा हुआ? हाँ, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। हाँ, इस सब ने मार्क कर रखी। 10.27 देखो पहले यार तुम। Under this system, an estimate is made about the required petty expenses for a period, for a week, fortnight, or month. The amount so estimated is given to the petty cashier in the beginning of a period. The amount of petty expense paid by the petty cashier is reimbursed him periodically. Reimburse का मतलब accountant देता चला जाएगा उसको. Thus, he will again have a fixed amount in the beginning of the new period, or the amount is called impressed money. It is not interest money, it is impressed money. ठीक है? और this system is paying advance in the beginning and reimbursing the amount spent the time is called impress system. ऐसा सिस्टम जिसमें शुरू में आपको एडवांस दे दिया जाता है और साल में उसको आखिर मतलब पीरियड की खत्म होती है उसको रियम्बर्स कर दिया जाता है। क्या कहलाता है? इम्प्रेस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, सिंपल होती है और एनालिटिकल होती है। सिंपल पेटी कैश में कुछ नहीं करना, सिंपल है, उसको करना नहीं, वैसे मैं उसको पढ़ाऊंगा ही नहीं। हम करेंगे सीधा एनालिटिकल। पेज नंबर 10.29 देख लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक है ना, जो आपकी नोटबुक ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। वो बेटा इसके बात कर लेंगे ना, क्या परेशानी है उसमें। अपनी नोटबुक ऐसी है ना, देख इधर देख, देख भाई इधर, उसको ऐसे कर लो और ऐसे करके लाइनें डालेंगे। चलो जैसे बोलते हो वैसे। हाँ नहीं बेटा, सिंपल कैश बुक जो बुक को नहीं, अबे तुम बुक में लिखोगे क्या? टॉक सेंसिबली बचे, समझ रहे हैं? निमिषा कैरवी साथ साथ करेंगे। तुम लोगों को आता यस है या सर। नहीं आता? आता है करना? नहीं इधर कैरवी को? सर, पढ़ा है बट करके नहीं देखा। अच्छा पढ़ा है लेकिन करके नहीं देखा, तो करके देखो साथ साथ मेरे। जैसे मैं बोलूंगा बिल्कुल उस तरह से फॉर्मेट बनाते चलेंगे। भाई साहब तुम लोग जिंदगी ना, चलो करते हैं, चलिए इधर इस तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर कितना बोला मैंने? पेज इलस्ट्रेशन 10। रेसिप्ट्स जो बता रहा हूं वैसे मेरे साथ चलो। डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के लिए जगह ज्यादा छोड़ना, पर्टिकुलर्स, फिर यहां इतना, टोटल पेमेंट्स, ऐसे। अच्छा इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे खाली छोड़ देते हैं आगे का। आगे के लिए ना स्पेस, काफी सारा स्पेस हमें खाली छोड़ना आगे तक। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने, कल भी कहा था मैंने तुम लोगों से, स्केल स्केल रखा करो अपने पास, बट यू डोंट। यहां रखे थे। जल्दी से फॉर्मेट बनाओ फटाफट से, जल्दी फॉर्मेट बना लीजिए। बिल्कुल। डेट के बाद वाउचर नंबर, वाउचर नंबर। ठीक है, शुरू करें। ध्यान से देखना पेज कम ना पड़े, क्योंकि राइट इस तरफ हमें बहुत ज्यादा जगह की जरूरत है, इस तरफ पर्टिकुलर के बाद पेज फाड़ना पड़ जाएगा वरना। चलो जनवरी 2022, जनवरी 1 2022, तो आप लिखेंगे डेट 2022 जनवरी 1। ठीक है जी। और क्या लिखेंगे यहां पर? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट। और पैसा कितना मिल रहा है देखो क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम पेटी कैश 10,000 रुपया। कैश अकाउंट बोल के रिसिप्ट साइड में यहां लिख देंगे 10,000 इस तरफ। मतलब जब पैसा मिलेगा तो इस तरफ, और जब खर्चा करेंगे तो उस तरफ। चलिए बहुत ही सिंपल चीज है। पहला एक्सपेंस बताइए क्या लिखा है? पेड जनवरी 2 को लिख दिया, मेट्रो फेयर, मेट्रो फेयर। ठीक है, इधर देखिए, तो जनवरी 2
वाउचर नंबर कुछ दे रखा है आपके पास क्वेश्चन में? वाउचर नंबर गिवन है, देखो जरा, दे रखा है नहीं दे रखा है? 1 2 3 4 5 कर दिया, कोई बात नहीं, करते रहिए, वाउचर नंबर कर दीजिए। वैसे ऐसी नहीं लिखेंगे, डैश कर देना। नहीं बेटा, कॉलम तो बनाना पड़ता है ना। अब जैसे एलएफ नहीं पता तो एलएफ का कॉलम तो बनेगा, जीएफ नहीं पता तो जीएफ का कॉलम बनेगा ना। अच्छा, कभी नहीं लिखेंगे, कभी नहीं लिखना तुम्हें। तब तक तुम पक्के अकाउंटेंट बन जाते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। वो कभी मैं दिखा दूंगा कैसे होता है। बेटा तो पेज वेस्ट मत करना, 12th के बाद ना 15,000 पेड़ लगा देना दुनिया में। अब पढ़ ले पहले। अब मेट्रो का किराया, ट्रक का किराया, अब मान लो अर्नब कहीं जाता है तो मतलब कूड़ा गाड़ी में जाएगा, ट्रक में जाएगा, बुलडोजर में जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो वो खर्चा जो होता है उसको कन्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कन्वेंस। तो हम लोग ना ये मेट्रो फेयर की जगह क्या लिख देते हैं यहाँ पर? अब कन्वेंस लिख देते हैं। यहाँ पेड मेट्रो फेयर है ना, जनवरी 2, इधर देखो। कौन बोल रहा है फ्रेटी? जनवरी 1 2 को आपने मेट्रो फेयर पे किया है, ठीक है, तो लिखेंगे बाय यहाँ इस तरफ। अब आपके टीचर ने क्या करा रखा, देखो यहाँ तो 2 लिखवाया हुआ ऐसे करके, पर मैं 2 बाय नहीं लिखता हूँ। 2 का मतलब है ट्रांजेक्शन इस तरफ वाली, बाय का मतलब ट्रांजेक्शन इस तरफ वाली। यार मैं बोल रहा हूँ कि आपके स्कूल में अगर 2 बाय लिखवाया तो लिख लीजिएगा, कहीं आपके टीचर नाराज ना हो जाए। इधर कैरवी निमिषा, आपके स्कूल में 2 और बाय करवाया गया है? सर मेरे को तो नहीं पता। तुम में सर से एक किसी को? चेक कर दो। तुम एज ए प्रूडेंस कर लो यार, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रैक्टिस में नहीं लिखा जाता, लेकिन आपके टीचर बड़े एडेमेंट होंगे। इधर ये जनवरी 1 में कैश लिखना है, इधर देखो। और इधर बाय कन्वेंस ऐसे करके। कितना पैसा कन्वेंस में खर्च किया गया बताइए मुझे? कन्वेंस में कितना पैसा खर्च किया गया है? कन्वेंस में कितना खर्च करा है? 50 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे आप 50 रुपीज, इस तरफ 50। 50 रुपये इस तरफ लिखना, उस तरफ नहीं लिखना। 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपये लिख दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर एक कन्वेंस का कॉलम बनाएंगे, कन्वेंस। कन्वेंस का कॉलम बना लेंगे, ऊपर लिख देंगे यहाँ पर 50। आप बोलेंगे दो दो बार क्यों? एनालिटिकल है ना, हम एनालाइज कर रहे हैं। पहली ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत किसी को? इधर बता दीजिए दोनों, कैरविन निमिषा को कोई डाउट हो तो बोलिए। इन दिस केस नहीं सर। बेटा कन्वेंस होता है आने जाने का किराया, ऑटो का किराया, उबर का किराया, ओला का किराया, मेट्रो का किराया, घोड़ा गाड़ी का किराया, हाथी गाड़ी का किराया, ऊंट गाड़ी का किराया, बैल गाड़ी का किराया, मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कन्वेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जितने भी ये किराया भाड़ा होगा सबको कन्वेंस के अंदर डालेंगे। अगला आइटम देखिए क्या है, नेक्स्ट आइटम कार्टेज है, कार्टेज, ठीक है। तो जनवरी 2 ही यहाँ बाय कार्टेज। कितने रुपए का कार्टेज लगा बताइए? 250 रुपीज का। आई राइट 250 यहाँ, डैश, एक नया कॉलम बन जाएगा कार्टेज के नाम से, डैश 250। ठीक है जी, चलें आगे थोड़ा सा। नेक्स्ट जनवरी 3 में पेड पोस्टेज, जनवरी 3। अरे रुक जाना बेटा, बाय पोस्टेज। पोस्टेज अलग होती है बेटा, स्टेशनरी अलग होती है। 500 रुपया, डैश डैश पोस्टेज का नया अकाउंट बना लीजिए, पोस्टेज। देखो स्टेशनरी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगी, पोस्टेज स्टैम्प्स होती हैं वो स्टेशनरी से नहीं मिलती हैं, इसलिए उसको अलग रखते हैं, पोस्टेज। आगे बढ़ते हैं। वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर्स, वेजेस दिया है किसको? कैजुअल लेबरर को। तो अगली डेट आपके पास कितनी है? जनवरी 3। वेजेस, वेजेस कैजुअल लेबर को कितने का वेजेस दे रहे हैं आप लोग? 600 रुपए का दे रहे हैं, तो आई राइट 600 यहाँ, डैश डैश डैश, एक नया हेडिंग बन जाएगा वेजेस के नाम से, डैश 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 600। इसमें तो उतना दिमाग भी नहीं लग रहा जितना कैश बुक में लगता है। क्या करना है, सीधा लिखते जाना फिगर को, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट
ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, हमें एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, यही एनालिटिकल होती है। और आगे चलते हैं। पेड फॉर स्टेशनरी, तो जनवरी क्या डेट है बताओ बेटा, जनवरी, जनवरी 4 बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी, स्पेस स्टेशनरी के लिए कितना अमाउंट, 200 रुपए का, डैश 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 डैश, स्टेशनरी का अलग हेड बन जाएगा। आप बोल रहे होंगे यार इतना लिखने की जरूरत क्या पड़ती है, इतना जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि देखो कई बार क्या होता है कि आपके छोटे मोटे खर्चे ना बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब पेटी कैशियर वाला जो है ना अपने अकाउंटेंट को हिसाब देता है ये बना के, अकाउंटेंट कहता है अच्छा बेटा टूर ट्रेवल में ज्यादा मस्ती कर रहे हो तुम लोग, कम करो इस खर्चे को, बोलेगा पोस्टेज में ज्यादा लग रहा है, कम करो इस खर्चे को, इस तरह से बोलते हैं वो लोग। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, स्टेशनरी हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रिपेयर फॉर चेयर्स, रिपेयर फॉर चेयर्स, तो रिपेयर नाम के अलग एक्सपेंस बना लीजिए। जनवरी क्या है, 5, हाँ, कोई लिमिट नहीं होती है, नहीं, वो तो कंपनी, वो तो फर्म के ऊपर है ना, 10,000 कर दे, 15,000 कर दे, 12,000। ऑटो चार्जेस छोड़ दिया, कब, जनवरी 4 में, सॉरी, जनवरी 4 में यहाँ पर कन्वेंस करके। ऑटो चार्ज कितने रुपए का था मैडम, ऑटो चार्ज 200 रुपए का, डैश 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 कन्वेंस में डाल दीजिए 200 रुपए का। इसके लिए अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए अलग से नहीं बना, कन्वेंस अगर बना हो तो कन्वेंस में डाल देंगे। अगला क्या आपके पास है, बस फेयर, फिर वो भी कन्वेंस में चल, नहीं बस फेयर नहीं यार, उससे पहले तो रिपेयर्स है, जनवरी 5 का रिपेयर्स, तभी तो बोला था मैंने कि बना के चलना जगह, रिपेयर्स, रिपेयर्स 1,500 रुपए की रिपेयर्स, डैश 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 डैश, एक नया कॉलम बना लीजिए रिपेयर्स का। अच्छा कई बार क्या कर रखा था बुक्स ने ना, रिपेयर्स को मिसलिनियस में डाल रखा होता है, लेकिन अगर आप रिपेयर्स पे लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एनालिटिकल को हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से नए कॉलम बनाते चलिए। आगे आ रहा है क्या, कार्टेज जनवरी 5 का 400 रुपए का कार्ड है, हाँ बना सकते हो, बाय कार्टेज 400 रुपए का, डैश कार्टेज 400 रुपए का, डैश 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 डैश, हाँ तो बेटा कार्टेज में डाल तो दिया दोबारा से, हाँ तो, अबे क्या कर रहे हो तुम यार, बस फेयर है तो कन्वेंस कर लीजिए, कन्वेंस कर लीजिए सॉर, ये अर्नब सारी गलतियां फैलाता है, हाँ हाँ, मुझे नहीं पता था इतना लापरवाह, इतना, भाई कैरवी और निमिषा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया कार्टेज, कार्टेज कितने रुपए का, 400 रुपए का, 400 रुपए डाल दिया कार्टेज। फिर से आ गया जनवरी 6 को पोस्टेज, जनवरी 6 को पोस्टेज, खबर में पैर लटके में तुम्हारे, पढ़ लो थोड़ा सा, आता है। जनवरी 6 को पेड कन्वेंस चार्जेस दोबारा से 300 रुपए, घूमता रहता है चक्र इसके पैरों में, जनवरी 7, तो मैंने और क्या कहा था, वो तो अड़ोसी पड़ोसी जो है ना हेल्प करेंगे तो हो ही जाएगा। जैसे अर्नब की किताब सबसे पहले आ गई थी मार्क्स से, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
आगे देखें अगला वाला, जनवरी 6 को क्या कर रहे हो तुम लोग, ये देखो एक साथ फेंक रहे हो सारे। टेलीफोन चार्जेस के नाम से एक नया अकाउंट बना दिया। ठीक है जी, आप देख रहे हैं टेलीफोन बिल था सारा। हो सकता है कि हमारा हमारा प्रेजेंटेशन बुक से थोड़ा सा अलग हो। बुक ने क्या कर रखा है, क्या लिखा बुक ने, देखिए सुंदरीज, देखिए जरा क्या लिखा बुक ने, मुझे लगा सुंदरीज, इट्स सुंदरीज। हाँ सुनो बेटा, सन्डरीज मिसलिनियस को होता है। तो भाई हमने, मैंने बोला ना कि इसमें आपका, इसमें अकाउंटेंट का जुरिसडिक्शन चलता है, आपको भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई हार्ड नहीं। हाँ तो खोल देना, क्या दिक्कत है, क्या चीज। अरे हमने नहीं बनाया ना भाई, हम, सुनो सुनो, हमने नहीं बनाया, तो कोई हमारा आंसर मैच करेगा। हमें क्या करना है, एनालिटिकल फॉर्म में अपने अकाउंटेंट को बताना है कि देखो सर खर्चे इतने इतने हुए हैं। बेटा सन्ड्री का मतलब होता है मिसलिनियस, दो तीन खर्चों को मिला के मिसलिनियस बोल दिया। जैसे उसने रिपेयर को, पोस्टेज को, इन सबको मिला के सन्ड्रीज बोल दिया। मत करो ऐसा यार, क्यों कर रहे हो हार्ड सन्ड्री, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, राइट ए सेपरेट हेडिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, कोई गलत नहीं कर सकता उस बात को। ठीक है चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, इसको इसको सॉल्व करना। यहाँ मेरा काम खत्म हो गया। और ये इसको सॉल्व करने में ना सबसे ज्यादा लोचे होते हैं, उसको देखिए कैसे करना है। सबसे पहले ये नीचे जो एक्सपेंस, सबसे नीचे वाला एक्सपेंस जो यहाँ तक आया आपका, ये वाला, यहाँ से लाइन लगाना शुरू करिए, बिल्कुल ऐसे देखो, ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से लाइन। और सुनो, एक और दो लाइन, दो लाइन के बाद ऐसी लाइन एक और लगा दीजिए, दो लाइन, एक लाइन है डबल लाइन लगाना, ठीक है। और ये डबल लाइन के बराबर ही, ये जो डबल लाइन है ना आपकी, इस डबल लाइन के बराबर ही आपको क्या करनी है, ये जो डबल लाइन के बराबर यहाँ लाइन खींच देनी है इस तरफ, वो उस वाली लाइन के साथ साथ, इसी लाइन के साथ साथ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना। मैं बताऊंगा क्यों करना है। इमीडिएटली बिलो दैट यू हैव टू ड्रॉ लाइन, एक लाइन, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, उसके नीचे लाइन कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप देखिए इसका टोटल कर लीजिए, कितना आता है इसका टोटल, इन सबका टोटल करिए, इन सबका टोटल, राइट, जस्ट राइट डाउन द टोटल। 0, 5 रुपए 10, 0 एक लग गया, 2 और 1 3, 5 8 6 5,300 रुपया आया। 300 होना चाहिए यार, 500 है, देख लेते हैं चलो। 2 और 1 3, 5 8 14 2 18 20 25 26 27 हाँ 5,500 है। अब मुझे बता, तुम्हें पैसा मिला था कितना, 10,000, तुमने खर्चा कर दिया कितना, 5,000, ठीक है। और जनवरी 6 है, जनवरी 6, ठीक है, जनवरी 6 को ही मैं लिखूंगा यहाँ पर, ध्यान से समझना, देखो इसलिए मैंने जगह छोड़ी थी, जनवरी 6 बाय बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस सीडी हुआ भाई, 4,500। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, बता क्या थी। अरे रुक तो जा बेटा, पहले देख तो ले कैसे करा हमने। 5,500 वहां लिखा, और ये जनवरी 6, इसके नीचे लाइन लगाई, यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी लिख दिया, कितना, 4,500, ठीक है, लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। इनका टोटल और कर लो साथ साथ, इनका टोटल कर लो, कितना आता है, 4,000, ये 3 और 4 तो 6,650, ये आता है 7,950, ये टोटल कितना आता है, 1,200 रुपया। ये कितना, 600, ये कितना आया, 200, ये कितना आया, 1,500, और ये कितना आया, 200। गॉट इट, ऐसा करके कर लिया, ठीक, लिख लिया। अब इतना करना है। और कुछ लोग पता क्या करते हैं, इसी के नीचे लाइन डालते हैं, उससे फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, ध्यान से समझना। इतना कर लिया आप लोगों ने, अब इसी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इसी लाइन को देखो, इसी लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, इसी लाइन को एक्सटेंड करा। और इसी लाइन को एक्सटेंड करते समय मैंने, जहां मैंने 4,500 लिखा हुआ है ना तुम्हारे सामने, ये वाला, ये 4,500, इस पर ना यहाँ डबल लाइन से ऐसे कर दिया यहाँ पर मैंने, ठीक, डबल लाइन से ऐसे कर दिया। अब जरा देखिए यहाँ पर,
इसका टोटल यहाँ नीचे, इसका टोटल यहाँ नीचे, ये 10,000 मैंने यहाँ लिखा। भाई हम दोनों तरह का टोटल करते हैं ना, वैसे तो हम डेबिट क्रेडिट लिखते हैं, यहाँ डेबिट क्रेडिट कुछ होता नहीं है। उधर 10,000 का टोटल लिखा हमने, इस तरफ लिख दिया ये 10,000 का टोटल, और ये हमने यहाँ लाइन लगाई, और इसके नीचे ये इसको छोड़ के यहाँ पर कितना 10,000 यहाँ भी लिख दिया। कोई दिक्कत है बताओ यहाँ तक? अरे भाई 10,000 जैसे हम पहले करते थे लेजर में, ये देखो ये देखो ये देखो, कोई दिक्कत है क्या ऐसे में? ये प्रैक्टिस का काम है, ये एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है हमेशा, इसमें गड़बड़ वही तो कह रहा हूँ हो जाती है। गड़बड़ होने वाली ये होती है कि लोग ना इस लाइन को यहाँ खींच देते हैं, बस फिर गड़बड़ हो जाती है। आपको डबल लाइन का स्पेस देके खोलना है यहाँ पर। इधर ऑनलाइन समझ पा रहे हैं निमाशा कैर भी दोनों? यस सर। अच्छा, अब ये लाइन जो है ना इसके नीचे के हिस्से में आके यहाँ जनवरी 7, जनवरी 7 ठीक है। और इस तरफ क्या करूंगा मैं, टू बैलेंस बीडी लिखूंगा ना भाई, बोलो भाई। पर्टिकुलर तो एक ही है हमारा, अर्नब स्केल बाद में देख लेना बेटा, देख लेना काम की चीज चल रही है। अगर यहाँ बाय बैलेंस बीडी सीडी हुआ तो यहाँ टू बैलेंस बीडी होगा, याद है लेजर में ओपन करते हैं। और अमाउंट जो ओपन करा आपने कौन सा वाला, 4,500 ही रखा है यहाँ पर, ठीक है जी। और अब आता है इम्प्रेस्ड होना, जनवरी 7 को ही आपको क्या लिखोगे आप यहाँ, क्या लिखोगे, टू क्या, पेटी कैश यार, सॉरी टू कैश अकाउंट, नॉट पेटी कैश, टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए देगा तुम्हें वो? 5,500। और फिर जिंदगी दोबारा से चालू है। क्या लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी मैंने इस तरफ लिख दिया, सॉरी मुझे क्योंकि जो टू वाला है ना वो तो इस तरफ जाना चाहिए, ये वाला बैलेंस, सॉरी मैं हटाता हूँ यहाँ से, क्योंकि इधर तो खर्चे आने चाहिए ना, टू वाला बैलेंस इधर लिखना चाहिए आपको, और ये वाले बैलेंस को यहाँ ऐसे, इस तरह, सॉरी थैंक्स फॉर करेक्शन। वहां तो हम पेमेंट लिखेंगे ना, पैसा आएगा इस तरफ से और जाएगा, फिर इसके नीचे दोबारा से क्या हो जाएगा, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, एक हफ्ते के बाद फिर से वही प्रोसेस चलेगा। तो पेटी कैश बुक इसलिए बनाया जाता है ताकि आपका खर्चों पे कंट्रोल हो, छुटपुट खर्चों पे कंट्रोल हो। पता चला हर रोज 100 रुपया 50 रुपया आपका पियून उड़ा जाता है ना। तो इट इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट इफ यू कंसिडर दैट फॉर 1 ईयर, चलो मान लो 100 रुपये रोज का उड़ाता है, महीने का 3,000, साल का 36,000, 5 साल का कितना हो जाएगा, सो इससे ह्यूज अमाउंट है। और ऐसा भी नहीं कि अगर आप उसे नोटिस नहीं करेंगे तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड की शुरुआत यहीं से होती है। एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, उत्तराखंड में जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना उनको पेंशन दी जाती है, मतलब जो बुजुर्ग मतलब ओल्ड एज के लोग होते हैं वो, और जिनकी जो विडो होती है उनको उनको पेंशन दी जाती है 1,500 रुपये महीना की, 1,500 रुपीज पर मंथ की। अब वहां पर जो ट्रेजरी होती है हर डिस्ट्रिक्ट में ना ट्रेजरी ऑफिस होता है। हमारा हिंदुस्तान डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, 542 डिस्ट्रिक्ट हमारे देश में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएम होता है, और डीएम के कंट्रोल में ना डिस्ट्रिक्ट की ट्रेजरी होती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट से जितनी भी कलेक्शन होती है रेवेन्यू की वहाँ ट्रेजरी में जमा होती है, उसके बाद वो बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। तो जो ट्रेजरी ऑफिसर होता है और जो सरकार से पैसा मिलता है ट्रेजरी के पास पहले आता है, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उन्होंने क्या करा, नकली आधार कार्ड लेके नकली कर करके क्या करा, बुजुर्ग बना दिए, बड़े जवान मतलब लोगों के नाम पे, और अपना अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। एंड पता कितने का घोटाला था वो, करीब करीब था, करीब करीब 11-12 करोड़ का घोटाला था वो, 11-12 करोड़ रुपया पता चला वहां पर था। फिर जब वो पकड़े गए पता चला उससे पहले उसकी पोस्टिंग नैनीताल में थी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में थी, पता चला वहां भी वही गड़बड़ थी। तो भाई जब वो नौकरी लगा तब से वो घोटाले कर रहा है। तो छोटे मोटे फंड होते थे, 20,000 50,000, फिर 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 50 लाख, फिर ऐसे करते करते उन्होंने क्या करा, अपना दायरा बढ़ाया, लोगों ने नोटिस नहीं करा, और बाद में वो करोड़ों तक रकम पहुंच गई। और एक मजेदार चीज, यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक बंदा था, उसने क्या करा, शुरू शुरू में जो एम्प्लॉयज होते हैं ना उनके प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है, उसे बाहर ब्याज पे चढ़ा दिया ठीक है, ब्याज पे, इंटरेस्ट पे दे दिया। और फिर क्या हुआ, कोरोना टाइम पे भांडा फूट गया। अब इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे जो देने वाला था ना वो प्रिंसिपल दे पाया ना इंटरेस्ट दे पाया, ठीक है। इट वॉज मोर देन 53 करोड़ रुपीज, इतने का घोटाला था वो। तो ये जो होते हैं ना छोटे छोटे फंड को जब आप चेक नहीं करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो दैट विल लीड्स टू बिगर फ्रॉड्स।
अब इधर देखो, इधर देखिए, ऐसा कर, इधर देख लें। तो पेटी कैश करना कोई मुश्किल काम है? निमिषा कैर भी आप कर सकते हैं इसको आराम से, बाकी लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको प्रैक्टिस करके वाइंड अप कर लें, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो मेरे सामने, उसके बाद वाउचर कराता हूँ, छुट्टी फिर तुम्हारी। कर लो, एक क्वेश्चन कर लो पेटी कैश का, ठीक है? करेंगे सब लोग? बोलो, अरे बोलो, एक क्वेश्चन तो कर सकते हो। सिंपल वाला कुछ नहीं है, चल खोल, पेज खोल जरा, इस सिंपल के पीछे पड़ा है लड़का, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। पेन एनालिटिकल आ रहा है बेटा, हाँ ये वही तो है एनालिटिकल, है क्या? सुनो, अरे रुक जाओ, होल्ड करिए, इधर देखिए अर्णव, तनिष, सुनो। अगर हम, बेटा सुन पीछे, हमें अगर हम एनालिटिकल नहीं बनाते ना, तो उसमें आपका पेटिकल ये है बस, ये कुछ नहीं होता उसमें, खत्म, सिर्फ यही है। दिस इज सिंपल पेटी कैश। इसके आगे अगर लिख देंगे तो एनालिटिकल हो जाएगा। क्लियर है? कैरविन, निमिषा, इज दैट ओके? बेटा यस आपको सर। एनालिटिकली बनाना है। अगर आप यहां तक टोटल पेमेंट कर देते हो, इसके आगे नहीं बनाते हो, तो वो सिंपल पेटी कैश है। इसके आगे अगर आप ये सब हेडिंग लिख देते हो तो क्या है? वेरी क्लियर। ये है यहां तक की कहानी, वो ये सिंपल पेटी कैश है, वो एनालिटिकल है। राघव पता चल रहा है? जिप जैप जो है। अच्छा, आगे तो एक क्वेश्चन करिए इसका फटाफट से, और देन आई विल प्रोसीड विद वाउचर एंड देन यू आर फ्री। फिर क्या रहता है बचाने के लिए, फिर डाउट कुछ होगा तो वो पूछना, और बता दूंगा। चलो। सर हमारे एग्जाम में प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स नहीं आ रहा, सिर्फ उसकी थ्योरी आ रही। अब बेटा थ्योरी पढ़ा दूंगा ना, तो ज्यादा मतलब कि अभी 2 मिनट लगता है उसको करने में, कर लेंगे उसको थ्योरी को। पेज नंबर 10.42, पेज नंबर 10.42, 10.42, क्वेश्चन नंबर 13 करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो भाई। हाँ बेटा, 10.42, रिवर्स जा रही है बेटा, आगे बढ़ो। हाँ आगे चलो, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है? सॉल्व करिए फटाफट से। 42, क्वेश्चन नंबर 13, रंजन मेंटेन्स कॉलमर पेटी कैश बुक। ये तुम 13 नहीं 14 करो, 14 ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है जी? करेंगे? निमिषा बोलिए, कह भी निमिषा, कर तो सकते हो यार, 10 मिनट लगता है इस क्वेश्चन को करने में, देन वी स्टार्ट विद द फर्दर क्वेश्चन। निमिषा कह भी करेंगे? यस सर। करिए फटाफट से। अगर कोई आपसे बोले एग्जाम में, अगर आपसे एग्जाम में बोले कि पेटी कैश की जनरल एंट्री होती है, तो क्या लिखेंगे आप पता है? जब पैसा, सुन, क्वेश्चन नंबर 13 करना है। अगर पैसा मिलता है तो एंट्री होती है पेटी कैश टू कैश अकाउंट, और अगर खर्चे होते हैं तो एक्सपेंस, तो एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। ये ध्यान रखना। अगर आपको पैसा मिलता है, पैसा, तो पेटी क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश करते हैं, सॉरी पेटी कैश डेबिट टू कैश करते हैं। इफ अकाउंटेंट इज गिविंग मनी टू पेटी कैशियर, तो एंट्री होगी पेटी कैश डेबिट टू कैश। और उस कैश को अगर आप खर्चे करते हैं तो क्या एंट्री बनेगी? एक्सपेंसेस डेबिट टू पेटी कैश। हाँ, फिर पेटी कैश कौन से हेड के अंदर आता है? पेटी कैश कौन से के अंदर? रियल एसेट्स के अंदर आता है। और सुनो, ये जो आपको अभी मैंने, अरे इधर देख लो पहले, तुम 1 मिनट देख लो। ये जो मैंने आपको अभी आपको मैंने जो क्वेश्चन कराया था ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें लिखेंगे देखो जनवरी 1 को आप एंट्री बनाएंगे पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या? अरे यार सुनो, मैं तो प्रूडेंस के हिसाब से करवा रहा हूँ, आपका टीचर यही बोलेगा आपको एग्जाम में करने के लिए। अगर वो बोल दे कि एंट्री भी बनानी है साथ साथ, तो एंट्री क्या बनेगी? पहले पैसा लेने की एंट्री बनेगी पेटी कैश टू कैश अकाउंट, ठीक है जी? अच्छा, इसके बाद ये जनवरी 6 तक आपकी एंट्री बनेगी क्या? सबसे पहला अकाउंट क्या था? कन्वेंस। कन्वेंस अकाउंट डेबिट कितने का बना? वो 650 का। अगला अकाउंट कौन सा? कार्टेज अकाउंट डेबिट कितने से बना? 950 से। रिपेयर्स
अकाउंट डेबिट कितने का बनेगा? 1200 रुपए का। और वेजेस अकाउंट डेबिट कितने का बनेगा? 600 रुपए का। स्टेशनरी अकाउंट क्या चीज है? क्वेश्चन नंबर 13 करना है, सॉरी 14, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो। स्टेशनरी अकाउंट कितने का बनेगा आपका? 200 रुपए का बनेगा। इसके बाद ये आपका है रिपेयर्स अकाउंट। रिपेयर्स पहले कर चुके थे हम लोग। कार्टेज के बाद कौन सा था? पोस्टेज, सॉरी पोस्टेज। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 1500 रुपए का। और टेलीफोन चार्जेस डेबिट 200 रुपए का। टू पैटी कैश 5500 का। और ये लिखेंगे क्या? एनालिसिस ऑफ पैटी कैश वीक एंडिंग 6 जनवरी। तो सुनो सुनो, एक पर मेरी बात सुनो, इधर देख लो यार एक बार तुम सब लोग। अगर एंट्री करने के लिए बोले तो ये 2 एंट्री बनती है, ठीक है? और ना आपको क्वेश्चन यही करने के लिए आएगा। निमिषा कैर इज दैट ओके? यस सर। इसका ट्रायल बैलेंस थोड़ी बनता है यार। हाँ वो उसको पूछने दो उसको। हाँ 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 हाँ, बैलेंस सीरी वाले सारे, बैलेंस सीरी वाले अपोजिट जगह जाते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आ रहा वो। लेकिन लेकिन हाँ, आगे सिलेबस में तो आएगा ना। कन्वेंस में डाल दीजिए बाय पोस्टेज। एक बार लॉगिन कर लो क्लास को फटाफट से। हाँ यार ये भी बात है। मैं भेज रहा हूँ, होल्ड करिए। चलिए ठीक है, जरा मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। दिस इज रिगार्डिंग द वाउचर। हाँ जी, दिख रहा है सबको? निमिषा, यस सर। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट और प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स की बात करते हैं। यहाँ प्रिपरेशन ऑफ वाउचर हम लोग नहीं कराएंगे आपको, सिर्फ वाउचर की थ्योरी उससे रिलेटेड है। देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स विच एविडेंसेस एन इवेंट, एविडेंसेस ए ट्रांजैक्शन, उसे सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। मतलब आपने बिल ले लिया, रसीद ले लिया, पर्ची ले लिया, वो आपके लिए क्या कहलाएगा? सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाएगा, ठीक? सो ये कई तरह का होता है, जैसे कैश मेमो होता है, इनवॉइस होता है, आपके बिल, वाउचर, उस तरह की। वाउचर तो खैर ना अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है, वाउचर में थोड़ा देर में आएंगे, पहले सोर्स डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। यू कैन लॉग आउट ऑफ द मीटिंग नाउ, ठीक है? सबसे पहले लेके चलते हैं कैश मेमो। आपने देखा होगा ना, जब भी आप किसी को डोनेशन वोनेशन देते हो, आपको क्या कहता है? रसीद देता है, देता है रसीद ना, उसे रिसिप्ट बोलते हैं, रिसिप्ट। लेकिन जब आप किसी से सामान खरीदने जाते हैं, जैसे किसी दुकानदार से सामान खरीदता है, वो क्या करता है? आपको एक कैश का एक डॉक्यूमेंट बना, उसे कैश मेमो बोलते हैं। तो अगर हम बोले सोर्स डॉक्यूमेंट की टाइप्स, तो उसमें सबसे पहले टाइप कैश मेमो आती है। इट इज हैविंग अ डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड, उस पर आपने उसकी वैल्यू कितनी थी, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी थी, आपको डिस्काउंट डिस्काउंट दिया, वो सब लिखा रहता है। और सुनो, जीएसटी वीएसटी होगा तो वो भी लिखा रहेगा उसमें। कैश मेमो बोलते हैं, मतलब आपने कैश दिया और आपको कैश मेमो मिल गया। एंड दैट इज एन ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रूफ दैट यू हैव परचेज सम गुड्स फ्रॉम दैट पर्सन। बोलिए। हाँ बता रहा हूँ तो मैं, आगे चलते हैं। जब आप सामान किसी को उधार बेचते हैं, तब बनता है बिल और इनवॉइस। क्या बनता है? बिल बनता है या इनवॉइस बनता है। हम कहते हैं ना, राशन का बिल हमारे घर भिजवा देना। आपके यहाँ पर मंथली कोई राशन सप्लाई करता हुआ सपोज, तो वो क्या करता है? पहले आप उसे पैसे देकर तब सप्लाई करता है? बिल्कुल नहीं। पहले वो आपके घर सप्लाई करेगा, देन यू हैव टू पे दैट पर्सन मनी। तो वो व्यक्ति क्या करता है? जब आपको यहाँ, आपके यहाँ पर सामान सप्लाई करके जाता है, तो आपको एक बिल पकड़ा जाता है, उसे इनवॉइस बोलते हैं, बिल बोलते हैं। वो कैश मेमो नहीं होता है। या आपने क्या करा, आप किसी मॉल से निकल रहे थे, किसी बिग बाजार या बिग स्टोर में चले गए, ग्रोसरी स्टोर में। आपने क्या करा, सामान भरा, और सामान भरने के बाद आपने बोला कि भाई ऐसा है कि इसे मेरे घर डिलीवर करवा देना। तो वो आपको बिल, वो इनवॉइस नहीं भेजेगा, वो आपको कैश मेमो भेजेगा साथ में। कैश मेमो लगा के भेजता है। लेकिन आपने क्या करा, फोन करा, व्हाट्सएप पे उसको लिस्ट भेजी, और उसको बोला भैया ऑर्डर में घर पहुंचा देना, तब आपको जो डॉक्यूमेंट भेजेगा ना, वो क्या होगा? इनवॉइस होगा या बिल होगा, दैट यू हैव टू पे। क्रेडिट पे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रिसिप्ट,
व्हेन अ कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, जैसे मान लो आप क्या करते हैं जब स्कूल की फीस भरते हैं ना, तो स्कूल वाले आपको क्या देते हैं, रिसिप्ट देते हैं, कैश मेमो नहीं देते हैं, बिल इनवॉइस नहीं देते हैं आपको। हाँ, स्कूल की जो फी की रिसिप्ट आती है वो इनवॉइस होती है, देखा ना उसके ऊपर लिखा रहता है इनवॉइस। स्कूल की जो फीस होती है ना, नहीं देखी होगी ना तुमने, कभी देख लेना, ऑनलाइन आती है, इनवॉइस होती है वो, उसके बाद आपको फीस भरनी होती है, और उस इनवॉइस के साथ अगर आप फीस भरते हो तो आपको रिसिप्ट मिलता है। बिल्कुल मांग रहे हैं। गॉट इट। तो रिसिप्ट क्या होगी अर्णव, आपने फीस भर दी, आपको फीस भरने के बाद जो डॉक्यूमेंट मिलेगा जिससे प्रूव हो जाए कि आपने फीस भरी है, वो क्या कहलाता है, रिसिप्ट कहलाता है। या मान लो आपके आसपास क्या हो रहा है, भंडारा हो रहा है, वो आपको जैसे रामलीला होती है ना, दशहरा होता है, तो दशहरे में वो पर्ची काटने के लिए आपके पास आते हैं कि भाई हमारे पर्ची काट दो, 500 1000 की, 1100 1200 रुपए की, आपने पर्ची काट ली। फिर आपको क्या करते हैं, रिसीव्ड विद थैंक्स, आपको एक रसीद पकड़ाते हैं। जब मैं इस चैप्टर को डिटेल में कराऊंगा ना, देन आई शो यू द फोटोग्राफ्स आल्सो, बट अभी टाइम नहीं है हमारे पास, 5 मिनट में खत्म हो जाना है ये। ठीक है, और चलते हैं आगे थोड़ा सा। इसके बाद आती है पे इन स्लिप। जब आप बैंक में पैसा भरते हैं ना, पे इन स्लिप, बैंक में पैसा भरते हो नहीं भरते बताइए। तो जब आप बैंक में पैसा भरने जाते हैं तो क्या होता है, अ, आप एक स्लिप भरते हैं जिसमें ना डॉट डॉट बने रहते हैं, आधा भर के बैंक में जमा होता है, आधा आपके पास आ जाता है। अरे जब आप बैंक में फीस भरते हो कभी अपने स्कूल की, चालान होते हैं ना दो तरह के, खट खट बैंक वाला स्टैम्प मारता है, आधे हिस्से को अपने पास रख लेता है, आधा हिस्सा आपको पकड़ाता है, वो पे इन स्लिप होती है। वो भी क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। पे इन स्लिप आपने बैंक में जमा करा दिया, बैंक में पे कर दिया उस, बिल्कुल भाई, नहीं नहीं वो प्रूफ नहीं मांगते हैं आपसे। जनरली क्या होता है कि जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो आपके पास प्रूफ होना है कि मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, पता चला बैंक वाले ने जमा नहीं करा। नहीं नहीं, सुनो, रिसिप्ट जो होती है, बैंक आपको हमेशा पे इन स्लिप देगा, बैंक आपको रिसिप्ट नहीं देगा। आप बैंक के पास जाएंगे, चेक जमा कराएं चाहे कैश जमा कराएं, आप बैंक में, आपको एक बैंक का प्रिंटेड फॉर्म होता है, वो भरना होता है। उस प्रिंटेड फॉर्म को जब आप भर देते हैं, तो बैंक उसमें से एक हिस्सा फाड़ के अपने पास रख लेता है, एक आपको स्टैम्प करके दे देता है। ठीक है, मेरे पास अभी है नहीं, बता। हाँ, अगर आप अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं नहीं पूछते, पूछ लेते हैं कहाँ से आया, तुम बोल सकते हो किसी दोस्त से बारो करा, जो भी कुछ भी, एक्स वाई जेड, यू कैन राइट इट। लेकिन किसी दूसरे के अकाउंट में जमा कराने जाओगे तो नहीं करने देंगे वो। भाई वो पूछेंगे क्या पैसा कौन है, आपको उसकी कंसर्न है या नहीं है, उसको साथ लेके आओ, ऐसा होता है। वरना पता है क्या होता है, लोग करते हैं ना ऐसा, मान लो कोई भ्रष्ट ऑफिसर है, उसे तुम्हारा बैंक अकाउंट डिटेल पता चल गया, ठीक है, उसने क्या करा दिया, अपने पियोन को भेजे, तुम्हारे अकाउंट में भरा दिया 50 करोड़ रुपए, 5 लाख रुपया। देर वॉज देर वॉज अ करप्ट IAS ऑफिसर, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था ना, उसका बहुत गरीब गांव था। उसने क्या कर दिया, हर गांव वाले के अकाउंट में किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15 20 लाख ऐसे ट्रांसफर कर दिए थे। ठीक है, बाद में जब छापा वापा पड़ा तो पता चला तेरा पैसा कहाँ है, पैसा तो पता चला उस गांव का हर गरीब आदमी बेचारा लखपति बन गया था। ऐसा भी होता है। देर आर सो मेनी करप्ट पॉलिटिशियंस, वो क्या करते हैं, घर वगैरह प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपने नाम में नहीं खरीदते, अपने भतीजे भतीजा भांजा भांजी, और भांजे भांजी भतीजे पता क्या कर रहे हैं यार, कब मरेगा ये, दे जस्ट वेटिंग कि करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके नाम कर रखी होती है। इट हैपेंस। चलिए आगे चलते हैं। जब तक वो जीवित है तब तक आप उसका कुछ नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते हो, जिस दिन वो निकल गए, प्रॉपर्टी तो आप ही के नाम पे है वो। हाँ बिल्कुल। आगे चलते हैं। चेक, चेक इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि पेमेंट चेक से करिए आप, कोई भी पेमेंट करो, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां होती हैं, पर प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक कंपनी, सारी ट्रांजेक्शन चेक से करती है, वैलिड होता है। लेकिन बिल्डर लोग क्या करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन करते थे, इसीलिए घोटाले होते थे। तो चेक जो है, इट इज एन ऑथेंटिक प्रूफ कि भाई हाँ पेमेंट गई है। अब आया डेबिट नोट, याद है मैंने पिछली बार पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था डेबिट नोट के बारे में। कब बनता है डेबिट नोट बताइए, व्हेन यू डेबिट समबडी ऑन अकाउंट ऑफ रिटर्न या ऑन अकाउंट ऑफ डिडक्शन इन पेमेंट। डेबिट नोट की बात करी थी ना, सब्सिडरी बुक पर कल ही तो बताया था डेबिट नोट, कैरवी निमिषा नहीं बताया था डेबिट नोट। डेबिट नोट में हम क्या करते हैं, किसी बंदे को डेबिट करते हैं, डेबिट किसे करते हैं हम लोग, क्रेडिटर को, यानी कि परचेजेस रिटर्न जब होती है तब हमारा क्या बनता है, डेबिट नोट बनता है। यहाँ देखिए, ये रहा, a debit note is made out evidencing that debit has been made to the account of the party named on the debit note. It details the reason of debit. For example, seller of a goods will make a debit note if he finds that his goods have been invoiced for a fewer amounts. Similarly, a purchaser of goods make a debit note if the goods has been over invoiced or he has returned the goods. So generally,
डेबिट नोट का मतलब है जिसमें आप किसी को डेबिट देते हैं एंड देयर मे बी अ ट्रांजैक्शन, देयर मे बी रीजन कि आपने परचेज रिटर्न करी, उस रीजन को देंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ अ डेबिट नोट दैट अमाउंट ड्यू टू सप्लायर इज ड्यूज्ड। सप्लायर कौन होता है? जो आपको सामान बेचता है, क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर ने क्या करा आपको, क्रेडिटर को अगर आपने सामान वापस कर दिया तो आपका क्रेडिटर अब कम हो जाएगा ना। दैट इज द पर्पस ऑफ डेबिट नोट। इज दैट ओके निमिषा, कैरवी? बेटा परचेज रिटर्न में यस डेबिट सर। नोट बनता है। हाँ, क्रेडिट नोट आगे आ गया ना। क्रेडिट नोट कब बनता है? व्हेन अ क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू अ डेटर, डेटर को क्या कर दिया, कम कर दिया। इट शोज योर डेटर हैज बीन रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ परचेज सेल्स रिटर्न। अब आते हैं आपके असली 7 आपके पास क्या होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। क्या क्या बोले मैंने? सोर्स डॉक्यूमेंट, कैश मेमो बोला सबसे पहले, उसके बाद क्या बोला था बताइए? कैश मेमो के बाद क्या बोला था हमने? रिस्क नहीं, इनवॉइस और बिल, रिसिप्ट्स, पेइंग स्लिप, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, 7 डॉक्यूमेंट्स। फिर आते हैं वाउचर। बेटा समझना, वाउचर क्या होता है? एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होता है। ये जितने भी कैश मेमो वगैरह वगैरह सब, ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, इन्हें वाउचर के साथ अटैच करते हैं। पढ़ते हैं, देखो। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। It flows from the above definition that it is a transaction entered into, या evidence that effect is also established। देखिए, वाउचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग सोर्स वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग वाउचर, जो भी हमने ऊपर पढ़े थे 7, कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट, पेन स्लिप और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और एक और छूट गया, बताओ निमिषा। चेक। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? Source voucher, source document, or supporting voucher are documents which came into existence when a transaction is entered to। ये क्या होते हैं? सोर्स वाउचर रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं, कंप्लीट डिटेल होती है ट्रांजैक्शन की, प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, जनरली बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, और क्या होती है? साइन बाय मेकर होता है। फिर आते हैं अकाउंटिंग वाउचर। जो सोर्स वाउचर होते हैं, आप उसे लेके अकाउंटेंट के पास जाते हो, अकाउंटेंट उस सोर्स वाउचर के बेस पर क्या बनाता है? अकाउंटिंग वाउचर बनाता है। ठीक है। तो अकाउंटेंट हैज विद हिम सोर्स और सपोर्टिंग वाउचर फॉर कैश पेमेंट, कैश रिसीट्स, इनवॉइसेस, ये सब उसके पास होती है। उसके बेसिस पर क्या बनाता है? वो अकाउंटिंग वाउचर बनाता है। ठीक। तो we can say that accounting voucher is a written document containing analysis of business transaction for accounting and recording purpose। ये कैसे बनाया जाता है? It is prepared on the basis of source documents, या source voucher के बेस पे बनाया जाता है। फीचर्स अकाउंटिंग वाउचर के क्या होते हैं? बिल्कुल ऊपर वाली फीचर है। ए रिटन डॉक्यूमेंट होता है, प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। आप कोई भी अकाउंटिंग वाउचर बिना एविडेंस के नहीं बना सकते, बिना पेन स्लिप के नहीं बनाएंगे, बिना चेक के नहीं बनाएंगे, बिना चेक का नंबर लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए तो चेक का नंबर लिखवा लेते हैं वो लोग। जब आप बिजली का बिल भरते हैं ना, कभी देखना, चेक के पीछे आपका नाम, आपके पापा का फोन नंबर, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का नंबर, आपका बिल का आपका कनेक्शन नंबर, आपका बिल का नंबर। बोलिए। नहीं, वो रिटर्न पर्ची सोर्स डॉक्यूमेंट है। वो पर्ची आएगी और उस अकाउंटेंट उस पर एक नया डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करेगा, वो वाउचर होता है, उसे अकाउंटिंग वाउचर। चलिए, अकाउंटिंग वाउचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर दो तरह के, क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर। आपके सामने दिख रहा है, पेज नंबर 2 पे हूं मैं। अब जरा क्रेडिट वाउचर समझ लेते हैं। ये क्रेडिट वाउचर का आपके सामने सैंपल भी दे रखा है। क्रेडिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। समझना मेरी बात। कैश में बी रिसीव्ड अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड विड्रॉल फ्रॉम बैंक। देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल दे रखा है क्रेडिट वाउचर का। इसको हम क्रेडिट वाउचर क्यों बोलते हैं? समझना, जब आपको पैसा मिलता है तो कैश डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होता है ना। जब आप सामान बेचते हो तो क्या होता है? कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो कैश वाउचर में कैश तो लिखेंगे नहीं ना, अपोजिट लिखेंगे किसको? सेल्स। और सेल्स को आप क्रेडिट करते हैं। इसीलिए जब गुड्स बेची जाती है तो आप क्या बनाते हैं? पैसा आता है। और पैसा आता है तो कौन सा वाउचर बनाते हैं आप? क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। और जब पैसा जाता होगा तो कौन सा वाउचर बनाते होंगे आप? बोलो निमिषा। जब आप पेमेंट करते हो तो कौन सा वाउचर बनता होगा? उल्टा, डेबिट वाउचर बनता है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो? क्रेडिटर को डेबिट करते, कैश क्रेडिट करते हो। गॉट इट? तो ये जर्नल एंट्री के रूल की तरह नहीं है कि कैश डेबिट हो गया, कैश डेबिट हुआ, कैश बढ़ा, ठीक है, कैश बढ़ गया तो कैश डेबिट हुआ, लेकिन आपने किसी को क्रेडिट किया। तो क्रेडिट वाउचर का मतलब पैसा आ रहा है, और डेबिट वाउचर का मतलब है क्या? पैसा जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये आपके सामने बना रखा वाउचर। क्रेडिट वाउचर की कौन सी इन्फॉर्मेशन है छोड़ दीजिए, डेबिट वाउचर है। ये कब बनाया जाता है? जब आप एक्सपेंसेस पे करते हैं, परचेज, फिक्सेस, पेमेंट टू क्रेडिटर, डिपॉजिट इनटू बैंक एंड ड्राइंग्स एटसेट्रा होती है।
ठीक है, डेबिट वाउचर भी आपके सामने बना रखा, बनाना नहीं होता है आपको। डेबिट वाउचर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये सब आपके दे रखी। अब आता है आपके पास नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर। अब बताइए मुझे भाई, अगर क्वेश्चन आ गया रेंट पेड इन कैश, तो कौन सा वाउचर बनेगा? अबे कैश वाउचर में डेबिट या क्रेडिट? डेबिट वाउचर बनेगा। व्हेन गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो कौन सा वाउचर बनेगा? क्रेडिट वाउचर बनेगा। ठीक है, रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड, बेटा ट्रांसफर वाउचर बनेगा। समझ रहे हो? ना कैश है आया ना कैश गया, तो दोनों एंट्री में क्या हो रहा है? कैश तो कहीं आ ही नहीं रहा। ऐसे वाउचर को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसफर वाउचर होते हैं। गॉट इट निमिषा कैरवी? नॉन कैश वाउचर आर प्रिपेयर्ड नॉट इन्वॉल्विंग कैश, जैसे इनवॉइस, बिल, डेबिट, क्रेडिट नोट। नॉन कैश वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, गुड्स रिटर्न वगैरह। जैसे गुड्स रिटर्न होती है तो क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न डेबिट टू बंदा, सेल्स रिटर्न डेबिट, और सपोज विधि क्रेडिट, तो ये वाउचर क्या है? इसमें ना डेबिट में कैश ना क्रेडिट में कैश, क्या बनेगा ये? ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं इसको, नॉन कैश वाउचर बोलते हैं, ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं। गॉट इट? चलिए देखिए नीचे देखो, आपके सामने दिख रहा है। एक कंपाउंड वाउचर भी होता है। इसमें क्या होता है? अ वाउचर शोइंग ट्रांजैक्शन कंटेन्स मल्टीपल डेबिट। जैसे मान लो आपके पास मल्टीपल, जैसे कैसे होता है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ऐसे ही डेटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये क्या होता है? मल्टीपल वाउचर हो गया ना, मल्टीपल क्रेडिट मल्टीपल डेबिट। तो ये इस तरह से होते हैं। थोड़ा सा और चलते हैं नीचे जरा। खत्म हो गया आपका वाउचर, खत्म। बोलिए इधर, निमिषे करवी जो अगर बोलेंगे तो वाउचर वाली बात इससे ज्यादा करवाई थी, इतना ही था? सर इतना ही। इतना ही था वाउचर आपका। और एक अगर आप अपनी बुक खोल लेते हैं एक बार जरा, जस्ट ओपन अप द बुक, मैं एक बार शक्ल भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे पेज नंबर 7.7 देखेंगे ना आप, इसमें लिखा है परचेज मशीनरी फ्रॉम राम, तो आपकी एंट्री बनेगी मशीनरी डेबिट और राम क्रेडिट। हो गया कौन सा वाउचर है? 7.7, 7.7 पेज में देखो एक। अरे 7.7 पेज में दिख तो रहा है यार, नॉन कैश वाउचर। दिख गया? दिख गया ना? खत्म हो गया आपके, क्या है, दैट्स ओके। यही था वाउचर। बुक में देख ले बेटा 7.7 पेज। इज इट ओके निमिषा कैरवी? यस सर। So this document is also there with you. It will be help. बनाना नहीं है यार, बनाना नहीं है। ना ना ना, जैसा आपके स्कूल में बोला गया वैसा करेंगे। मैं कुछ नहीं बता सकता कि कैसे देंगे आपके स्कूल वाले। देखो मेरे स्कूल में जो पेपर हुआ 80 मार्क्स, हमने 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन जो थे। लंबे क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, ज्यादा 3 नंबर का। और सुनो, मैं बताता हूँ, देखो आपको सुनो, अगर आपके एग्जाम में लंबे क्वेश्चन थ्योरी की अगर आए भी तो कहां पर आएंगे मैं बताता हूँ, देखो आपको आएगा आपके पास डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। नोट करते चलिए, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग अकाउंटेंसी। नोट करते चलिए, मैं बताता हूँ आपको कहाँ आता है। पेज नंबर, सुनो सुनो, मैं लिख रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग में भी जा रही है। पेज नंबर 1.3 में ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, और उसके बाद आता है आपका ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ये 3 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आता है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी डिफरेंस है, बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर लिखना। ये 1 मार्कर सर 3 मार्क। कई टॉपिक्स नहीं आ रहे जो सिलेबस में फर्स्ट पेज में लिखा है, चैप्टर 1 में सिर्फ वही आ रहा है। चैप्टर 1 से कुछ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है बट काफी सारा कट भी है। पर फिर भी मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अभी नहीं आकर बता दिया, रुक जा। चैप्टर 1 में तो आ रही होगी ना थ्योरी। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और सुनो, एक वो इंपॉर्टेंट है आपका यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, लूजर्स नहीं बेटा, यूजर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अरे होता ना था इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर्स, ये दे नहीं रखा पेज नंबर 1.12। हाँ, रिसर्चर्स हो गया, गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, ये सब चीजें। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आपकी बुक के पीछे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको सारे करने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ जाओ बस इनको, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अगर सुनते हैं आप तो एसेट्स और लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन, कंटिजेंट लायबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंसेस दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में जरूर से पूछते हैं। इनकम प्रॉफिट गेन में क्या डिफरेंस होता है ये पूछते हैं आपको, ठीक है। स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होती है, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल क्या होते हैं, ये है नॉर्मल कॉमन इंपॉर्टेंट। बेड डेट क्या होता है, बूट डेट क्या होता है, डिप्रिशिएशन क्या होता है, इंसॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपके पास चैप्टर 2 में है। अब सिर्फ पढ़ जाओ यार, याद करने की उम्र थोड़ी है तुम्हारी। और सुनो, अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते हैं तो आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो, जैसे मान लो मैं बताऊं आपको, मटेरियलिटी है, प्रूडेंस है, मैचिंग है, ड्यूअल एस्पेक्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ठीक है। ये वाले जो है अक्सर दिखते हैं आपको। उसके बाद क्या रह गया, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस, क्रेडिट, ये आता नहीं वाला। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए थे 11वीं निमिषा मैंने क्लास में, ध्यान है, इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार। और सुनो, अकाउंटिंग इक्वेशन में एक क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर होता है, सुन लो, कि गिव अ ट्रांजैक्शन विच शोज इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट्स। हाँ, हाँ, ऐसे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है कि गिव अ ट्रांजैक्शन विच शोज इंक्रीज इन कैप, देखो जरा पेज नंबर 5.12 में इलस्ट्रेशन 18 देखिए, खोल के देखो यार। हाँ, 5.12 में इलस्ट्रेशन 8 देखो खोल के, दिख रहा है। हाँ, ऐसे ही पेज नंबर 5.110 में इलस्ट्रेशन 10, 11, 12, 13 दिख रही है ना आपको, 14 तक, ये भी मैंने करवाए थे, जिसमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना होता है, ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है, वो वाले 5.13 से लेकर 5.14 तक। सुनो बेटा, 5.13, 5.14 ये भी करवाए थे हमने ये। हाँ, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट तो खैर कोई दिक्कत नहीं ऐसी। बस अब क्या रह गया, ठीक है बेटा, वाउचर पढ़ा तो दिया, इन्हीं में से कुछ आएगा, उसमें डेबिट क्रेडिट नोट के बारे में पूछ लेंगे, वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग वाउचर के टाइप, ट्रांसफर वाउचर क्या होता है, कंपाउंड वाउचर क्या होते हैं, ऐसा पूछ लेंगे आपसे। सर है, हाँ, बोलो बेटा, बोलो ऑनलाइन। सर क्रेडिट डेबिट में थ्योरी रटती हैं, रटनी है मतलब जैसे वाउचर्स में रटती हैं। नहीं, थ्योरी रटनी बेटा, डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या, डेबिट क्रेडिट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आइडेंटिफाई करिए कि ये एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम, रेवेन्यू में से क्या है। और अब तो आप जनरल पढ़ चुके हैं ना, तो इसके फिर ये क्वेश्चन भूल जाइए, इस क्वेश्चन में नहीं आता। और सर रूल ऑफ डेफिनेशंस, डेबिट क्रेडिट पढ़ जाइए सिर्फ, डेफिनेशन से बेटा बेसिक अकाउंटिंग टर्म फिर से कुछ भी पूछ कैश सकते हैं ना। बुक और इन सब की। नहीं, ये डेफिनेशन नहीं आती, डेफिनेशन के लिए आपके पास चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें भर भर के डेफिनेशन आ सकती हैं। ठीक है। और वो सारी डेफिनेशन मैंने पूछी कौन कौन सी हैं। अर्णव, अगर फुर्सत मिल गई हो फोन से तो सुन ले मेरी बात थोड़ी सी, फिर एग्जाम में तोते उड़ेंगे तुम्हारे, पकड़ते फिरोगे तुम और तुम्हारे पेरेंट्स। तुम्हारे कैश बुक के कुछ डाउट थे, पूछो। नहीं आती ना बेटा, जनरल एंट्री में चली जाती हैं। सुनो, मैं तुम लोगों को टास्क दे रहा हूँ अब, कल के लिए, कल शाम को फिर मिलेंगे एक बार, सुन लीजिए, है, और 6 बजे आना है। सुनो, कल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, कैश बुक में से क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 10.41। अरे कल स्कूल है, परसों तेरा एग्जाम है, कल स्कूल है, किस दुनिया में रहता है। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर करना आप 6, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 तो पेज नंबर 10.39, पेज
10.39 में क्वेश्चन 6 करना। क्वेश्चन 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 11। 611 बस का मतलब है। मुझे क्या पता, तुम बताओगे तुम्हारे स्कूल में आ रहा नहीं आ रहा। और इसी चैप्टर में ना एक इलस्ट्रेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी चैप्टर में, बता रहा हूँ तुम्हें। एक तो किताब ने ना क्वेश्चन तो उड़ा ही दिया। हाँ हाँ, आज ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 10.20। ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए कल। 4 क्वेश्चन यार, ज्यादा थोड़ी है, इतना तो कर ही सकते हो। ये ले पकड़। मैं एक छोटे से स्कूल में नौकरी करता हूँ। चलिए, कैरी निमिषा, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। यस सर, वन डाउट। बोलिए, वहीं जो रख अभी दो। हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था पेटी हम्म कैश बुक का, हम्म उसमें उन्होंने वो स्टार्टिंग में 10,000 इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो जब हम इक्वल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो वहां पे हम्म 10,000 ही लिखे हाँ, रिसिप्ट साइड ये में। देखो ना, जैसे ये रहा रिसिप्ट साइड में, जैसे मान लो तुम्हारे पास बैलेंस शुरू में 10,000 था ना उधर, हाँ, तो यहाँ तुम्हारा बैलेंस कितना बचा, अभी है 4,500 बचा, उसको बैलेंस बीडी कर दिया। और 4,500 में कितना जोड़ूंगा कि मैं 10,000 बन जाऊं, तो 5,500 जोड़ूंगा ना। हाँ, तो वो क्वेश्चन में टू कैश अकाउंट वो लिखा नहीं था, तो हम 10,000 ही अज्यूम करेंगे। अच्छा, जो शुरू कर रखा था क्वेश्चन, हाँ ठीक है, 10,000 से शुरुआत हुई है, समझ लेंगे वही है। ठीक है। और कुछ नहीं सर। इधर निमिषा को, नहीं सर। कैरवी को। सर। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। ओके।